हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड यू वाचिंग वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11 देखेंगे। सॉरी, एक्सरसाइज में बोल रहा हूँ, क्लासेस 13 देखेंगे। और आज इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि आपको इंट्रोडक्टरी इट मैंने पढ़ाया था, और इट के बाद मैंने बोला था कि आपको मैं देय का प्रयोग बताऊंगा। इसको आप सही भी प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। कुछ लोग इसको देयर पढ़ते, देयर नहीं होता, देय होता है। ओके, थोड़ा आर को इसमें थोड़े समय के लिए इसको साइलेंट कर लेंगे, तब हमारा सही उच्चारण होगा। तो आज इस वीडियो में मोर डिटेल्स में देखेंगे हम लोग देय का प्रयोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन के किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह को परिचय यानी इंट्रोडक्शन देने के लिए, इसमें मैं थोड़ा सा हाइलाइटर को थोड़ा फैटी कर लेता हूँ ताकि सहूलियत हो आपको बताने में। देखिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह को परिचय यानी इंट्रोडक्शन देने के लिए अपनी ओर से सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट क्या है मैं आके बताऊंगा, सब्जेक्ट के स्थान पर देयर यानी देय का प्रयोग करना पड़ता है। इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, जगह हो का परिचय देना हो, इंट्रोडक्शन देना हो, उसके लिए सब्जेक्ट के स्थान पर देय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देय का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। देय को वर्ब अपने असली सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। किसके अनुसार? वर्ब के अपने असली सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल होगा। सो चलिए, सबसे पहले हमने बताया था कि सब्जेक्ट के स्थान पर देय का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग का है यह एक लड़का है। अब मैं थोड़े समय के लिए इसको इंक को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि लिखने में मज़ा आए। या देखिए, एक लड़का है को मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? तो सब्जेक्ट के अनुसार पर देय, उसके बाद इज बॉय। अब इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है कि एक लड़का है ना, तो इसलिए दैट्स वाई ए लगाएंगे, आर्टिकल का प्रयोग इसमें लगाएंगे, देयर इज ए बॉय। एक अंधी लड़की है, तो अंधी लड़की है तो क्या होगा? देयर इज अ ब्लाइंड क्या गर्ल, देयर इज ए ब्लाइंड गर्ल, और फुल स्टॉप लगाएंगे। एक बिगड़ा हुआ लड़का, यानी कि बिगड़ा हुआ लड़का का क्या, खराब लड़का है, तो इसके लिए भी क्या लगाएंगे? देयर इज ए स्पॉइल्ड बॉय। बॉय नहीं पढ़ते, इसको बॉय पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको इसको समझते चलना है। और मुझे आशा है कि आप इसके बाद आपको कहीं से भी और पढ़ना नहीं पड़ेगा देयर का प्रयोग। मैंने इसमें ही सारी कवर कर दिया, और ईट को भी इसमें मैंने कवर कर दिया हूँ। एक टूटी हुई कुर्सी है, तो इसको बनाएंगे देयर इज अ क्या, ब्रोकन चेयर नहीं पढ़ते, इसको चेयर पढ़ते हैं। ठीक है, आर को हम लोग क्या करते हैं, साइलेंट रखते हैं, जैसे कि मैंने स्पेलिंग रूल में भी बताया था आर को कहाँ क्या करते हैं, तो मैंने वहाँ आपको मैंने बताया था। उसके बाद पढ़ेंगे वहाँ एक मरा हुआ कुत्ता था, तो वहाँ का देयर, और था इट्स मीन दैट वाज, मैंने आपको बेसिक में ही बताया था, देयर वाज अ डेड डॉग, और कहाँ, तो वहाँ के लिए क्या लगाएंगे? देय का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, सिवान में एक लेखक है, या जापान में एक लेखक है, या पटना में लेखक है, तो इसके लिए भी क्या लगाएंगे? देयर इज अ राइटर इन, मैं थोड़ा इनको बदल लेता हूँ ताकि सहूलियत हो। ये दोनों ब्लैक ब्लैक मैच कर रहा है, तो थोड़ा दिक्कत महसूस हो रहा है इसमें। चलिए, अब नहीं होगा।
और इसमें मैं अब बता दूँ आपको कि छत पर बहुत सारे लड़के और लड़कियां थी यानी कि वर का प्रयोग बता रहा है, ठीक है। तो देयर वर सो मेनी बॉयज, क्या थे, लड़के और लड़कियां थी ना, बॉयज एंड गर्ल्स। कहाँ भाई, तो छत पे, तो ऑन दी रूफ, ठीक है। नदी में पानी थी, तो देयर और थी, इट्स मीन दैट वाज, देयर वाज, नदी में पानी नहीं थी, नहीं यहाँ पे लगा लेंगे, तो देयर वाज नॉट या नो वाटर, वाटर नहीं पढ़ते इसको, वाटर पढ़ते हैं। कहाँ भाई, तो इन द रिवर, इसको रिवर भी नहीं पढ़ते, रिवर पढ़ते हैं, ठीक है। यूपी में अपराध नहीं है, तो इसको लगाएंगे कि देयर इज नो क्राइम इन, कहाँ, यूपी। आप इसको लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इट के बाद मैंने देयर बता दिया आपको ताकि मज़ा आ जाए। और इट और देयर का प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये इंग्लिश बोलने में बहुत मदद करता है, ठीक है। तो पाकिस्तान में शांति नहीं है, तो भाई पाकिस्तान में नहीं है तो ठीक ही है, मरने दो। देयर इज नो, ठीक है, नो क्या, पीस इन पाकिस्तान। जो दूसरों को गलत नज़र से देखता है भगवान उसे ही भी देखते हैं, सो नहीं हो, यही हमारी कामना रहेगी उन सब के लिए, क्योंकि बहुत तकलीफ दिया उन्होंने हमें, हमारे देश को बहुत जख्म पे जख्म और तकलीफ पे तकलीफ दिया। तो ये हो रहा है तो भगवान का मर्जी है और बढ़िया ही हो रहा होगा जो होता है। इसको बोलते हैं ना कि व्हाट इज टू हैपनेड विल दैट हैपेंड, जो होना होगा वो हो के रहेगा, ठीक है। अब देखो सर, मैं यहाँ पर भी इनको चेंज कर ले रहा हूँ ताकि सहूलियत हो आपको। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर, तो देयर और ए बी मैं आपको आगे बताऊंगा, ए बी और नाउन, एंड नाउन और अदर वर्ड, ये क्या है। यहाँ पे एक्सुलरी वर्ब लगाएंगे, ए बी का मतलब एक्सुलरी वर्ब, देयर, उसके बाद एक्सुलरी वर्ब, उसके बाद एंड नाउन, उसके बाद एंड और नाउन और अदर वर्ड उसके बाद बताएंगे, जैसे रानी श्याम, उसके इसी तरह बनाएंगे। कह रहे कि इस शहर में एक राजा और रानी है, ठीक है, इस शहर में एक राजा और रानी है। तो मैंने बताया था कि देयर और एक्सुलरी वर्ब इज अ किंग एंड क्वीन इन दिस टाउन। तो एक्सुलरी वर्ब हमने लगाया यहाँ पे, इज एक्सुलरी वर्ब है, आर्टिकल लगाया, किंग एंड क्वीन नाउन, तो नाउन क्या है, किंग एक नाउन है भाई, और क्वीन भी क्या है, एक नाउन है। और मैंने बीच में वाला बताया था कि हमको क्या लगाना है, एंड लगाना है। और ये क्या हो गया, ये अदर वर्ड हो गया, ठीक है, ये नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया, ये एंड लगा दिया, ये एक्सुलरी वर्ब हो गया, ये देयर लगा दिया हमने, ये आर्टिकल लगा दिया, ठीक है। तो आर्टिकल इसमें मेंशन नहीं करेंगे, कुछ ऐसे भी आएंगे जिसमें आर्टिकल नहीं लगेंगे, तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उसको बनाएंगे, ठीक है। वहाँ एक अंधी लड़की और एक बहरा लड़का है, तो वहाँ के लिए क्या लगाएंगे, लास्ट में देयर, उसके बाद एक्सुलरी वर्ब, देयर इज अ ब्लाइंड, देयर इज अ ब्लाइंड गर्ल एंड
एंड डिफ बॉय, बॉय कहाँ भाई, तो वहाँ तो देयर लगाएंगे, ठीक है। सड़क पर एक कुत्ता और एक हाथी है, तो इसके लिए भी क्या लगाएंगे, देयर इज अ डॉग एंड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एलिफेंट। देयर इज अ डॉग एंड एलिफेंट, कहाँ भाई, तो कहाँ पे, तो सड़क पे, तो सड़क के लिए क्या लगाएंगे, ऑन दी रोड लगा लेंगे, ठीक है। अब हम लोग ऐसे बनाते चलेंगे ताकि मज़ा आ जाए, ठीक है। टेबल के नीचे एक चूहा और एक बिल्ली है, तो टेबल के नीचे है ना, तो देयर इज अ रैट, देयर इज अ रैट सेंटेंस के अनुसार, एंड अ कैट, कहाँ, तो बेड टेबल के नीचे, तो अंदर दी टेबल। बगीचे में एक कुआं और एक पोखरा है, ठीक है, तो बगीचे, तो देयर इज एंड, कहाँ भाई, तो गार्डन में, इन दी गार्डन, ठीक है। अब मैं आपको एक और स्ट्रक्चर बता दूं, देखिए, देयर तो लगाएंगे ही लगाएंगे, बिकॉज इंट्रोडक्टरी इट तो है नहीं, देयर का यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद प्लूरल वर्ब, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी चीज़ का विशेषता बताए, जैसे कि बूढ़ापन, जवानीपन, गरीबी, अमीरी, खुशहाली, दुखी, तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। प्लूरल नाउन और अदर वर्ड, मैंने अदर वर्ड में बताया था ना कि राजा रानी और उनके बालक आ जाए, तो बालक उनके क्या है, अदर वर्ड है। प्रिंस आ जाए उनको क्या, तो अदर वर्ड हो जाते हैं, बिकॉज एक और दो वर्ड के बाद जो वर्ड अगर एक्स्ट्रा आ जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अदर वर्ड के श्रेणी में डाल देते हैं, डालते नहीं, बस वो चला जाता है ऑटोमेटिक, ये इंग्लिश का ही रूल होता है। सो चलिए इसमें देखते हैं, इसमें क्या लगाएंगे, प्लूरल, प्लूरल आप समझ रहे होंगे, सिंगुलर और प्लूरल, जैसे कि आर, इसमें आर हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग सिंगुलर लगाए थे, इज एक्जुलरी वर्ब लगाए थे, तो उसमें हम लोग इज लगाए थे। सो इसमें क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या कर रहा है कि आपको प्लूरल लगाना है, उसके बाद एडजेक्टिव यानी कि विशेषता लगाना है, जैसे बड़े बड़े, ठीक है, तेज तेज, सुंदर सुंदर, बड़े बड़े, छोटे छोटे, ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव है। इनकी क्या बता रहा है भाई, इनकी विशेषता बताया जा रहा है, इनकी क्या बताया जा रहा है, विशेषता बताया जा रहा है। सो चलिए देखते हैं कि भारत में बड़े बड़े नेता हैं, तो भारत के लिए कि देय, और मैंने प्लूरल बताया था कि, तो प्लूरल, और क्या, ग्रेट विशेषता है, तो और क्या है भाई, नेता है, चोरवा नेता भी होता है इन इंडिया, सब खा जाता है चुरा के। तो चलिए हम लोग उस पर ध्यान नहीं देना है, बस इस पे ध्यान देना है कि देयर, तो भाई देयर तो सर ने लगा दिया यहाँ पे, और आर प्लूरल जैसा बताया था, भव, सॉरी प्लूरल भव हमने लगा दिया, और प्लूरल भव लगा दिया, उसके बाद एडजेक्टिव क्या, तो विशेष, ग्रेट यानी कि महान, तो एडजेक्टिव, और लीडर्स मैंने लगा दिया प्लूरल, इन कहाँ, तो भारत में, तो इन इंडिया, नाउन लगा दिया हमने, और अदर वर्ड इसमें क्या है, नहीं है। उसके बाद बिहार में तेज तेज विद्यार्थी है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देयर आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन कहाँ भाई, इन बिहार। तो यहाँ पर भी मैंने सेम बताया, प्लूरल लगा दिया, इंटेलिजेंट
और किसकी बता रहा है विशेषता, तो इसकी बता रहा है, एडजेक्टिव का बता रहा है। और स्टूडेंट क्या मैंने लगाया, स्टूडेंट्स यानी कि प्लूरल नाउन लगा दिया, ठीक है, और प्लूरल नाउन लगा दिया। और कहाँ अदर वर्ड में, तो भाई बिहार, बिहार में आ गया। तुम्हारे कॉलेज में सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, तो उसके लिए भी क्या लगाएंगे कि देयर आर ब्यूटीफुल क्या है भाई गर्ल्स। कहाँ, तुम्हारे कॉलेज में इन यो, इसको योर नहीं पढ़ते, इसको यो पढ़ते हैं, आर को साइलेंट रखते हैं, यो कॉलेज, ठीक है। मुंबई नगर में बड़े बड़े मकान हैं, तो मुंबई नगर के लिए कि देयर आर क्या भाई, तो बिग बिल्डिंग, देयर आर बिग बिल्डिंग इन कहाँ, मुंबई। और कहाँ, मुंबई सिटी। कुएं में छोटे छोटे मेढक थे। सर जी अब है का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे दिया है कि थे, ठीक है, तो थे के लिए चलिए बना लेते हैं, वाज नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, वर होगा। थे के लिए आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फ्रॉग कहाँ, तो इन कुएं में, तो इन द विल। उसके बाद नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे देयर और उसके बाद V2, उसके बाद नाउन इन द शॉर्टेन नेम ऑफ ए प्लेस। शॉर्टेन यानी कि नज़दीकी, यानी कि किसी जंगल में एक साधु रहता था, तो इसके लिए इन और शॉर्टेन का प्रयोग किया जाता है। सो चलिए आज इस वीडियो में फिर से हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर नेक्स्ट है देयर, उसके बाद V2। मैंने आपको बहुत सारे V2 भी पढ़ाया था, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म। और वर्ब के सेकंड फॉर्म में मैंने तकरीबन 30 या 35 के आसपास से एक्स्ट्रा भी, मतलब 50 तक मैंने वर्ब का सेकंड फॉर्म कराया होगा आपको। और चलिए इसमें, बट इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा वर्ब V2 का प्रयोग नहीं किया गया है, बस 3 है इसमें। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऊपर वाले में हम लोगों ने देखा था कि बड़े बड़े एडजेक्टिव का भी मैंने हमने प्रयोग किया था। अब इसमें V2 नाउन इन शॉर्टेन प्लेस ऑफ नाउन का प्रयोग किया जाता है। सो किसी, तो पहले तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी देयर है, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी देयर है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, देयर, ठीक है। तो क्या है, रहता था क्या, तो एक संत, देयर लिव्ड अ संत, V2, ठीक है। संत कहाँ भाई, तो जंगल में, तो इन अ सर्टेन क्या, फॉरेस्ट, यानी हमने बताया था ना कि इन अ सर्टेन, तो इन अ सर्टेन हमने लगा दिया। और नेम ऑफ प्लेस यानी जगह का नाम बताएंगे, तो फॉरेस्ट गांव में, शहर में, जापान में, तो ये सब क्या है, नेम ऑफ प्लेस है, ठीक है। इन अ सर्टेन लास्ट में, और उसके बाद नेम ऑफ प्लेस देयर, उसके बाद V2 मैंने लगाया, नाउन लगाया, नाउन क्या है, संत क्या है, नाउन है, इन अ सर्टेन भी लगा दिया, ठीक है। तो संत क्या है, नाउन, यहाँ पे देयर का प्रयोग हमने बता दिया। और V2 लिव का ईडी लगा के लिफ्ट बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, किसी गांव में एक भिखारी रहता था, तो देयर क्या, फिर V2 क्या भाई, तो बेगर, कहाँ, तो इन अ सर्टेन विलेज, ठीक है। अब इसमें भी बता दूं मैं, यहाँ पे जैसा कि देयर था, तो देयर का प्रयोग हमने बताया, V2 लगा दिया, यहाँ पे नाउन लगा दिया हमने, क्या था, तो भिखारी था, भिखारी मैंने लगा दिया। इन सर्टेन यानी कि
शॉर्टेन भी लगा दिया और नेम ऑफ प्लेस, ये क्या है, नेम ऑफ प्लेस हमने बना दिया, नेम ऑफ प्लेस बना दिया तो ये बन गया पूरा स्ट्रक्चर कि देयर लिव्ड अ बेगर इन अ सर्टेन विलेज, यानी कि किसी गांव में एक भिखारी रहता था। और आपको इस तरह भी बना देंगे कि किसी शहर में मेरी वाइफ होगी, तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, इसी स्ट्रक्चर पे सेम रह के, बस नेम ऑफ प्लेस का जगह नेम ऑफ प्लेस भर देना है। किसी शहर में तो इन अ सर्टेन, और V2 किसी शहर में मेरी वाइफ होगी तो विल लगाएंगे, था तो V2 लगाएंगे। इसी तरह करके हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे स्ट्रक्चर सही। किसी शहर में एक नेता रहता था तो देयर, इससे हम बना देंगे कहाँ, तो इन अ सिटी देयर लिव्ड अ लीडर इन अ, सॉरी मैंने इन अ शॉर्टेन तो लगाया नहीं, शॉर्टेन सिटी। किसी शहर में एक नेता रहता था, और वो नेता कैसा है आप जानते हो, चोर था या सही था या क्या हो गया। यार मुझे इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट लेवल टू टीच यू। आई नो ओनली हाउ टू टीच यू, we don't know how to operate and how to do. Okay, next है देयर V2, उसके बाद देयर लगाएंगे V2 नाउन इन अ सर्टेन प्लस समथिंग 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 प्लस ऑफ प्लस अदर वर्ड समथिंग समथिंग। ठीक है, आप इसको समझे, थोड़े सेकंड के लिए इसको समझे कि ये है क्या। जैसे देयर भाई तो ठीक है, V2 नाउन भी ठीक है। सर ने बताया पिछले में इन अ सर्टेन, तो ये एक, सबसे पहले आप इसको पढ़ो कि दिल्ली के किसी जिले में, मैंने बताया था दिल्ली के किसी जिले में एक अपराधी रहता था। जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आप बोलेंगे कि दिल्ली के किसी जिले में, या यूपी के किसी जिले में, या उत्तराखंड के किसी भी जिले में मेरी पोस्टिंग हो सकती है। भाई हो, ये बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। दिल्ली के किसी ज़िले में एक अपराधी रहता था, दिल्ली के किसी ज़िले में मेरी पोस्टिंग हो सकती है। तो आपको इन सब स्ट्रक्चरों को रख के बस सेम है, इस पर कुछ ज़्यादा इंसिस्ट दबाव देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब मैं बनाऊंगा, तो भाई सर ने बोला कि देयर लगा देना है, V2 लगा देना है, नाउन लगा देना है इन अ सर्टेन प्लस समथिंग समथिंग समथिंग, और ऑफ प्लस समथिंग समथिंग समथिंग। देखिए बस इतना ही स्ट्रक्चर हमारा, इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं है। सो कैसे बनाएंगे, किसी जिले में एक अपराधी रहता था, तो अपराधी रहना का लिव्ड सेकंड फॉर्म, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देयर, और क्या V2 अ क्रिमिनल, देयर लिव्ड अ क्रिमिनल। उसके बाद नाउन लगा दिया हमने, यहाँ पे नाउन लगा दिया, देयर लगा दिया, V2 लगा दिया और क्रिमिनल। उसके बाद इन अ सर्टेन, इन अ सर्टेन, ओहो ये क्या लिख दिया मैं, चलिए थोड़ा सा हो जाता है, ये सब टेक्निकल चीज़ है। डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे सर ने बताया था कि ऑफ दिल्ली के किसी ज़िले में एक अपराधी रहता था,
तो जैसा कि मैंने बताया कि देयर लिव्ड अ क्रिमिनल इन अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली हमने लगा दिया यहाँ पर भी शुरुआत में भी दिल्ली था, तो दिल्ली यहाँ पर भी हमने क्या किया, लगा दिया। तो देयर के अनुसार देयर लिव्ड विटू अ क्रिमिनल, इट्स मीन दैट अ नाउन। उसके बाद से यह क्या आ गया बे, हट, ठीक है। इन अ सर्टेन, तो इन अ सर्टेन हमने लगा दिया डिस्ट्रिक्ट, यानी कि समथिंग और ऑफ समथिंग, यहाँ पर दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों में से क्या लगाना है, जिससे स्ट्रक्चर है वैसे लगाएंगे कि, चलिए। सिवान शहर के किसी मोहल्ले में एक लड़की रहती थी, तो भाई सिवान, तो देयर लिव्ड अ गर्ल इन अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये बहुत आसान स्ट्रक्चर ही तो मैंने आपके लिए बना दिया है, ठीक है। भारत के किसी राज्य में एक साधु रहता था, तो भाई इसी तरह भी बनाएंगे कि देयर लिव्ड अ संत इन अ सर्टेन स्टेट ऑफ, there lived a sant in a certain state of India, भारत। उसके बाद स्ट्रक्चर नेक्स्ट देखेंगे कि देयर हेल्पिंग वर्ब इज वाज अ प्लस नथिंग बट प्लूरल नाउन मेन। उसके बाद ये एम क्या दे दिया हूँ, हाँ प्लूरल नाउन, बस इसको रखेंगे। प्लूरल नाउन या मेन नाउन हो सकता है, और अदर वर्ड, ठीक है। अदर वर्ड इस यहाँ पे लगाएंगे कि वहाँ पानी ही पानी है, ठीक है। वहाँ पानी ही पानी है, तो वहाँ के लिए लगाएंगे कि देयर, और आर तो लगाएंगे नहीं, वाई तो लगाएंगे नहीं, बिकॉज वाटर की बात हो रही है। तो देयर इज, और सेंटेंस के अनुसार नथिंग, उसके बाद बट, प्लूरल नाउन क्या लगाएंगे, वाटर, और क्या अदर वर्ड में कहाँ, तो कहीं, बिकॉज ये फिक्स नहीं है कहाँ था, तो देयर लगाएंगे। अरे सॉरी, फिक्स है ना, वहाँ पानी ही पानी है, तो वहाँ तो देयर लगा देंगे, क्या इसमें जो है, वहाँ बालू ही बालू है, देयर इज, ओहो क्या मैंने लगा दिया, there is nothing but sand, और कहाँ, there, वहाँ बालू ही, there is nothing but sand there, वहाँ बालू ही बालू है। उसके बाद जीवन में दुख ही दुख है, इसको कैसे बनाएंगे कि there is nothing but, there is nothing but in life, there is nothing but sorrow in life, यानी कि जीवन में दुख ही दुख है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जीवन में दुख ही दुख है, तो there is nothing but sorrow in life and we have to struggle a lot of and because without food, एक ऐसे मैंने सुना था, एक वो जो क्या बोलते हैं, वो एक लेबर था, वो बोल रहा था कि विदाउट फूड लाइफ इज नॉट पॉसिबल तो थोड़ा इंग्लिश भी सुन के उनकी हंसी आ रही थी, बट या बोला कि हम ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट की मीनिंग पूछ दे तो
दांत निकाल देगा। सो अपने आप को शो ऑफ ना करो, मैं क्या हूँ। वहाँ लड़कियां ही लड़कियां थी। देखो सर, इज नहीं लगाएंगे इसमें, थी का यहाँ पे मामला आ गया ना, तो वाज लगाएंगे। ठीक है, तो चलो बना लेते हैं। देयर वाज नथिंग बट गर्ल, और कहाँ देयर, वहाँ लड़कियां ही लड़कियां थी। चलो सर, मेरे गांव में एक झोपड़ी ही मेरे गांव में झोपड़ी ही झोपड़ी था। तो देयर वाज नथिंग हट्स इन माई विलेज। ठीक है, अब इस नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। देयर इज वाज नाउन और प्लस टाइम, यानी कि आज एक पार्टी है। जैसे इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग बताया था, तो मैं आपको उसमें नहीं बता पाया, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसमें ही हमें बता देनी चाहिए। तो मैंने आपको इसमें बता दिया हूँ। चलो सर, कैसे बनाएंगे। आज रात एक पार्टी है, तो देयर इज एक पार्टी, तो अ पार्टी, सॉरी देयर इज अ पार्टी टू नाइट। आज रात का क्या होता है, टू नाइट। ठीक है, आज रात का क्या होता है, टू नाइट। तो देयर इज अ पार्टी टू नाइट यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, 1 अगस्त को सुबह में एक सभा है, 1 अगस्त को, तो वहाँ पे ईट था, तो मैंने सही तो किया कि देयर इज अ मीटिंग on the morning of 1 अगस्त। इसको अगस्त नहीं पढ़ते, इसको अगस्त पढ़ते हैं, टी। ठीक है, पिछली सोमवार को एक चाय पार्टी थी, तो देयर वाज अ टी पार्टी लास्ट मंडे। रविवार को एक मैच था, तो देयर वाज अ मैच लास्ट, देयर वाज अ मैच लास्ट संडे। देयर वाज अ मैच लास्ट संडे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि देयर, उसके, अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया यार। चलिए देखेंगे। देयर, उसके बाद एक्सुलरी वर्ब, नाउन, हाइफोन, एडजेक्टिव और अदर वर्ड। सो चलिए इसको बना के देखते हैं। यहाँ छाती भर पानी है, तो भाई छाती भर पानी है, तो देयर इज एक्सुलरी वर्ब यहाँ पे हमने लगा दिया, चेस्ट डीप वाटर, कहाँ, तो देयर, यहाँ पानी, यहाँ छाती भर पानी है, तो देयर इज चेस्ट डीप वाटर हेयर,
यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें, ठीक है। कुएं में गर्दन भर पानी है, तो देयर इज नीक डीप वाटर इन द वेल, ठीक है। कुएं भी कुएं में गर्दन भर पानी है, तो देयर इज नीक डीप वाटर इन द वेल, ठीक है। खेत में घुटने भर पानी था, तो देखो सर इज नहीं लगाएंगे, वाज लगाएंगे, एक्सक्लूसिव वर्ब है ना। तो देखिए सर, दिया तो लगाना ही है, वाज, ओहो, there was knee deep water in the field। पोखरा में एक कमर भर पानी था, पोखरा में कमर भर पानी था। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग कि there was waist deep, हाइफन लगा दिया हमने, हाइफन भी लगाया, यहाँ भी हाइफन, डीप वाटर इन द पाउंड। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज क्या है, सो देयर एक्सक्लूसिव वर्ब नो और नाउन इन्फिनिटिव। अब सर चलिए देखते हैं, पढ़ने के लिए दो पुस्तकें हैं, पढ़ने के लिए क्या है, दो पुस्तकें हैं, तो देयर तो लगाएंगे ही लगाएंगे, देयर आर 2 बुक्स, 2, वे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, सटा के लिख रहा हूँ, देयर आर 2 बुक्स, बुक्स किसके लिए, टू रीड। देयर हमने लगा दिया, चलिए आपको एक बार डिस्कस करता हूँ। देयर एक्सक्लूसिव वर्ब और नाउन, उसके बाद इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव। उसके बाद चलिए नेक्स्ट है, खेलने के लिए एक वक्त नहीं है, खेलने के लिए वक्त नहीं है, तो देयर इज नो टाइम टू प्ले। खेलने के लिए वक्त नहीं है, देयर इज नो टाइम टू प्ले। चाय बनाने के लिए दूध नहीं है, देयर इज नो मिल्क टू, चाय बनाना का प्रिपेयर टी, पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक। अब शायद लास्ट है, या लास्ट है, चलिए लास्ट देख लेते हैं। तो देयर, उसके बाद इज, वाज, नथिंग और इन्फिनिटिव यानी कि टू लगाएंगे, ठीक है। खाने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देयर इज नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, देयर इज
there is nothing to give, देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो देयर इज नथिंग टू गिव। जैसे मेरा एक कुत्ता आता था, मैं जब छोटा था तो मैं इंग्लिश सीखता था ना, जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनाता था, तो मेरे पास एक कुत्ता आता था, तो मैं मतलब अपने बिस्किट से ही उसको बिस्किट खिलाता था। तो जब मेरा बिस्किट ख़त्म हो जाता था तो मैंने एक दिन ऐसे ही बोल दिया कि देयर इज़ नथिंग टू गिव। तो एक अंकल थे हमारे, वो सुन लिए, और वो भी इंग्लिश के टीचर थे। तो उन्होंने हमें बहुत शाबाशी दी और बोला कि बेटा ऐसे ही पढ़ाई करो और जीवन में सफलता मिलेगी। तो बोला कि इसका हिंदी क्या, उन्होंने हमसे पूछा कि इसका, अच्छा ये बताओ उसका हिंदी क्या है। तो हमने बता दिया कि देने के लिए कुछ नहीं है। तो बोला देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्यों, इस ऐसा क्यों बोले। बोले कि देखो सर, मैं अंकल जी, मैं डॉग मतलब नेचर से मतलब कुत्तों उतों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, एनिमल से, डॉग लवर हूँ, एनिमल लवर। तो उन्होंने बोला, मैं बोला कि उन कुत्तों के लिए मैं बिस्किट ला के रखता था, और जो मैं बिस्किट खाता था इन्हें भी खिलाता था, और तो मैंने इसीलिए बोल दिया। तो बोले ये सेंटेंस तुमने सीखा कहाँ से। मैंने बोला कि मैंने अपने बुक से जब पढ़ रहा था, तो ऐसे इस स्ट्रक्चर को मैंने जब सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो मैंने ऐसे ऐसे सेंटेंसेस देखे, और उस समय मुझे ये नहीं पता था कि ये इंट्रोडक्टरी क्या होता है। तो उन्होंने ही हमें बताया था कि देखो इंट्रोडक्टरी इट पढ़े हो। तो हमने बोला हाँ मैं तो पढ़ा हूँ। तो बोला कि देखो जब इंट्रोडक्टरी इट पढ़ लिए तो ये इंट्रोडक्टरी देय का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इन्होंने मुझे स्ट्रक्चर बताया, तो मुझे बचपन में ये स्ट्रक्चर बताया था सर ने, अंकल ने। तो देखो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि देयर इज वाज नथिंग और इन्फिनिटिव। तो मैंने बता दिया आपको देयर इज नथिंग टू इट और देयर इज नथिंग टू गिव, और कहने के लिए कुछ नहीं था। देयर वाज नथिंग टू से, कहने के लिए कुछ नहीं था, ठीक है। उसके बाद हम लोग बताएंगे करने के लिए कुछ नहीं था। देयर वाज देयर वाज नथिंग टू डू, करने के लिए कुछ नहीं था। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। और ये इंट्रोडक्टरी देयर क्या होता है, ये इंट्रोडक्टरी देयर द एंड होता है। और ये मेरे द्वारा पढ़ाया गया बाय अभिषेक शुक्ला। और सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड गेट रेगुलर अपडेट वर्ल्ड व्यू एजुकेशन, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड गेट रेगुलर अपडेट फ्रॉम वर्ल्ड व्यू एजुकेशन। टेक केयर एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब। एक बार देख लेते हैं। या थैंक यू।